नमस्कार दोस्तों। यूपी में पहले दौर के चुनाव से 25 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर जाना, एक दलित के घर जमीन पर बैठकर पत्ते में खिचड़ी खाना और ये दिखाना बताना देश और प्रदेश को कि बीजेपी दलितों से कितना प्रेम करती है। अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हुए दलित पिछड़े नेताओं का यह कहना कि बीजेपी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। तीसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, जो हाल के वर्षों में दलितों की नुमाइंदगी का दावा करते हुए आजाद समाज पार्टी बना चुके हैं, उनका यह ऐलान कि अखिलेश यादव दलितों के हिमायती नहीं है, गठबंधन करने को तैयार नहीं हुए, दलितों का अपमान किया और उसके बाद यह ऐलान कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और इन सब के बीच यह खबर आना कि चंद्रशेखर आजाद 8 से 10 या 12 सीटें चाहते थे, अखिलेश यादव 2 या 3 सीटें देने को तैयार थे, बात बनी नहीं तो अलग ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। इन सब के बीच समझने के लिए कि दलितों के मन में क्या चल रहा है, और मैं आया हूं बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा इलाके के गांव का नाम क्या है? जीतगढ़ी। और हुआ ये कि बुलंदशहर चूंकि दलितों की नुमाइंदगी, दलित वोटर के आधार पर बसपा की नुमाइंदगी इस इलाके में जबरदस्त रही है। अगर 10 साल पहले देखें 2007 में बुलंदशहर की 7 में से 6 सीटों पर बसपा का कब्जा रहा है। 2012 के चुनाव में भी शायद 3 या 4 सीटों पर बसपा का कब्जा रहा, लेकिन 2017 में मोदी बीजेपी के नाम पर ऐसी आंधी चली कि बुलंदशहर की 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। सिकंदराबाद जहां मैं हूं, यहां लगातार 2 बार बीजेपी की विधायक विमला सोलंकी हैं, लेकिन मैं दलितों के गांव में पता करते हुए कि कहां कहां दलितों की ज़्यादा आबादी है, क्योंकि दलितों के मन में क्या चल रहा है। इन सब के बीच मायावती हैं और मायावती का आज जन्मदिन भी है। जाटो समाज किस तरह से सोचता है, जाटो समाज को मायावती का वोट बैंक माना जाता है, उसी वोट बैंक पर दावेदारी चंद्रशेखर आजाद भी करते हैं। तो दलितों के मन में क्या है समझने के लिए खिचड़ी प्रकरण के बाद, चंद्रशेखर आजाद के दावे के बाद जरा दलितों का मन टटोलते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? विजय। आप इनकी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? न पूछ रहे ना तुम? नहीं, आप इस पूछ लेते विजय। हाँ बोलो। आज जब मैं यहाँ आया तो जो ऐसा ही होता है, 7-8 लोग 5 लोग इस यहाँ पर दिखे और उसके बाद जब रोल करना शुरू किया तो ये 10-12-15 लोग हो चुके हैं। विजय जी आप बताओ क्या करते हो आप? मैं ये वो करूँ प्लम्बर का काम। प्लम्बर का काम करते हो? तो जितना शुरू में मैंने कह दिया सब बात तो समझ में आ गई जी? होगी हाँ आपको? आ गई। योगी जी खिचड़ी भी खा चुके हैं। हाँ, चंद्रशेखर आजाद कह चुके हैं कि अखिलेश यादव तो दलितों का शुभचिंतक नहीं है, बहन जी का जन्मदिन है। तो विजय जी किधर है चुनाव में? हम तो जी हाथी वाले हैं, बहन जी के साथ हैं। हाथी वाले? हाँ, हाथी कोई चुनने हमारा तो। अच्छा जी। तो क्यों बहन जी के साथ हो ये बताओ? बस हमें वो दलितों के हित में लड़ती है, आज तक लड़ी है। जैसे पट्टे भी दिए हमें, सब कुछ दिया है उन्होंने, पट्टे दिए और हमारा वो ख्याल रखती है हमारी बहन जी। लेकिन कहा जा रहा है बहन जी इस बार बहुत मजबूती से लड़ नहीं रही हैं, ये लोग कर रहे हैं। वो धरती पर चल रही हैं, ये सब ले रह जाएंगे पीछे, सब पीछे रह जाएंगे। वो जिस टाइम चलेगी ना बहन जी की चुप चुप आंधी, सब काम हो जाएगा, सरकार आएगी उन्हों की। लेकिन 2012 में या 17 में तो नहीं आई। 17 में तो बुलंदशहर की सारी सीटें हार गई। जहां जाटों की आबादी थी, अनुसूचित जाति की आबादी थी, वहां भी हार गई। हाँ तो पहले वो निकल गए उनकी हवा में, जो हवा उड़ गई आंधी चल गई, निकल गए। फिलहाल हम तो जी बहन जी के साथ हैं, हार हैं या जीत हैं। अच्छा, इनसे पूछने से पहले आपसे पूछूं, जो आंधी चली 17 में, तो उस आंधी में जाटो और एससी समाज के लोग भी बहे? हमारे इधर से नहीं बहे, लेकिन हाँ बहुत सी जगह से बहे हैं, जब भी तो निकली है सीट वो। बहे हैं? हाँ पहले बहे होंगे, इस बार नहीं बहेंगे। हमारे तो गाँव पहले भी नहीं बहा ना, अब बहे। अच्छा, और उधर जो योगी जी खिचड़ी खाए उस सब का कुछ असर? कुछ नहीं, खिचड़ी कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं पड़ता है। ऐसी समाज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी समाज तो जो है बहन जी के साथ है और बहन जी को ही देगा वोट। तो बहन जी के साथ है, लेकिन और चंद्रशेखर आज़ाद भी एक कह रहे हैं, हालांकि इस इलाके में हो सकता है उनकी दावेदारी ना हो, उम्मीदवारी ना हो, लेकिन फिर भी इधर तो नहीं है, कुछ नहीं, इधर नहीं है जी कुछ। और अगर उम्मीदवार समाज सेविक है, वो समाज सेवा करते हैं, अच्छी बात है, हम उनका वो करते हैं। हाँ। पर हम बहन जी के सिवा किसी को वोट नहीं देंगे।
बहन जी के सिवा किसी को वोट नहीं देंगे? वो तो उनको लगता है कि बहन जी उस तरह से दलितों की हितों की हिफाजत जैसे करना चाहिए नहीं कर पाई। बहन जी बहुत हिफाजत करती हैं और उनके उसमें ही हम सुरक्षित हैं। आज भी जो बहन जी ने हमें अधिकार दिया वो किसी ने नहीं दिया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भागवत है। क्या करते हो भागवत? स्वीट की दुकान है मेरी। और आप क्या करते हो? छोटी मोटी सी जमीन है थोड़ी सी। और ये जाटो समाज का गांव है पूरा? पूरा टोटल पूरा टोटल जाटो। हाँ। आपका शुभ नाम? दुष्यंत जी। तो दुष्यंत जी, योगी जी खिचड़ी खाए हैं दलित के यहाँ जाके, और बीजेपी दावा कर रही है कि दलितों का उत्थान, दलितों के हित के लिए हमने ये फला योजना लॉन्च की है, इतना कुछ किया। तो बीजेपी, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, ये योगी जी नाटक दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये करेंगे, वहाँ पे ये करेंगे। हम बहन जी के साथ और बहन जी के साथ ही रहेंगे। नहीं, आप क्या बोले बीच में? चुनाव से पहले क्यों नहीं खाई इन्होंने? हाँ। जो अब दिखावा कर रहे हैं, अब तो ये लुभाने का काम करेंगे। हम इनके बहकावे में नहीं आने वाले। हम बहन जी के साथ हैं, बहन जी के साथ रहेंगे। तो आप किसके साथ हो? हम तो बहन जी के साथ हैं जी। क्यों? क्यों जी, हमारे साथ बहन जी हैं तो हम बहन जी के साथ हैं। आपके साथ कैसे बहन जी? बिरादर से भी हैं, हमारी हमदर्द भी हैं। नहीं, क्या हमदर्द, थोड़ा बताओ, हमदर्दी समझे जरा। सब तरह वे अपनी बिरादर की हैं और गरीबों के लिए उन्होंने बहुत सहायता करी है। हाँ, जल्दी में हैं आप? मेरा नाम महावीर है। हाँ। ऐसी कोई बात ना है। बीजेपी की वोट यहाँ है। हैं? बीजेपी की वोट है। अच्छा चाहे 10 निकले, 20 निकले, 50 निकले, निकल गए। अच्छा, तो आ जाओ जल्दी में। क्यों? इधर आओ, एक मिनट जरा सुन ले। आपका जी। इसी गांव के रहने वाले हो? जी, हाँ। आप भी जाटो बिरादरी से हो? जाटा भी है। ये बिके हुए हैं जी। ये हाँ, बिके हुए हैं ये। और क्या ये नाटक दिखा रहे हैं? ये बिके हुए हैं। बिकने की बात ना है, ये सच्चा है। सच है ये। हम गलत करें, बिके हुए हैं ये। 10 बिके हैं। रोक ली 10-20-50 वोट ने। 10 बिके हुए हैं ये। रुके ना तो मायावती गए जी। हाँ, सब लोग 2-4 लोग बिके हुए हैं। बता दिया, 50 वोट ज्यादा निकलेंगे आज। ये सोचे, ये एक सेकंड रुकना, एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास भी, एक सेकंड रुको। यार, सब जाति की हर जगह वोट है। हर जाति की वोट हर जगह। 2-4 वोट है। निकाल कर ना दे रहे हम। अब निकाल देंगे, तू चिंता मत करे। 100 ले लीजिए। अच्छा, ये बताओ, एक मिनट, कारण तो क्या जा रहा था उसमें। एक मिनट रुक तो जाओ। क्या नाम बताओ, फिर से नाम बताओ। महावीर प्रधान जी जीतगढ़ी। है महावीर प्रधान जी प्रधान जी? खत्म पहले ही प्रधान जी, अब खत्म। खत्म ना है, काम मेरे करे हुए सगले। कहाँ खत्म करा हो रहा, कर रहा उल्टी बोल रहा पूछ रहा तो मैं 10 बिके हुए हैं ये बेमतलब में ही। क्यों रहा तुम? जब कहीं जाके कुछ भी कहीं अपने उधर जाके सुनो, हम कह रहे हैं बिके हुए हैं तुम। हम कह रहे हैं ना, कह के जा रहे हैं। हम कह रहे हैं बिके हुए हैं तुम। हम बिके हुए सही बात। अच्छा, एक मिनट जरा इनको भी अपनी बात करने दो। आप ये बताओ कि जाट हर जगह मिले हर जाति की। पूछो इनसे क्या कही अरे हमने। सुन तो लो एक मिनट। आप ये बताओ ना एक मिनट जी। कि ये आप एक मिनट आप ये बताओ कि ठंडा खा ले। आप ये बताओ, अरे आपस में एक मिनट रुक जाओ। जो जाटो बिरादरी का वोट ज्यादातर बहन मायावती जी का क्या करता बहन जी को है। हाँ, मतलब जो कुछ है वो हर जाति में वोट मतलब बीजेपी की है। हर जाति में है, चाहे जाटा है चाहे कोई भी है। चाहे 10 निकले, 20 निकले, 50 निकले। तो जैसे आप जाटो हो तो आप बीजेपी के पक्ष में क्यों हो, ये समझाओ। हम वो तो हमारी मर्जी है। समझाओ क्यों, मतलब क्या अच्छा लगा, क्यों? जो हमारे काम आएगा वो अपने लिए है। हमारे लिए जितने भी बहन जी के हैं, मतलब चाहे जिला परिवार रहे चाहे मंत्री रहे, काम बन जाए। ये तो बेचारे कहीं जाते आते ना है। हम चले जाए, हमारा काम कोई नहीं होया। सबने ही ये लाओ, पैसा की बात चले हर जगह। बीजेपी में हमारे काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहा है? जैसे हमने अपने विकास करा लिया, लॉक लगवा लिया। छोटे मोटे को काम, फैक्ट्री देखो तो काम हो जाए, झगड़े की बात हो तो हो जाए, हमारे फोन पे हो जाए। अच्छा, फोन पे हो जाए तो आपका कनेक्शन तगड़ा है जी। कनेक्शन है उधर कहीं एमएलए से, एमपी से? मेरा हाँ बिमला जी से कनेक्शन है पहले। अच्छा, बिमला सोलंकी इलाके की विधायक हैं, तो बिमला सोलंकी से कनेक्शन है, इसलिए आप जी 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 जी। तो आप जैसे इस गांव में अब यहाँ ये 15-18 लोग एक तरफ हैं, आप यहाँ अकेले हो, और लोग ऐसे हैं? और ना कोई भी। अब तो खुल गए तो हम ही हैं। 3-4 लोग हैं इनके साथ। 3-4 लोग हैं खुल के। बाकी पूरा काम मायावती बहन जी के साथ है, सारा काम। तो रहे चाचा क्यों कर रहा है? कह तो रहे हैं, कह रहे हम भी कह रहे हैं बहन जी की वोट ज्यादा है। कह तो रहे हम भी, हमने भी कह दी। हम ज्यादा ना बता रहे, 10-50 लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, 4-5 दिन। अरे ये बताओ, एक मिनट, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बेटा, अरे एक सेकंड रुको। आप जो लोकल एमएलए हैं बिमला सोलंकी के साथ आपका
आपका काम हो जाता है या विकास, जो भी आपने कहा कि उनके रहते विकास होता है, तो वो तो आपका अपना पर्सनल सा मामला हो गया कि आपका वहाँ कभी का उनसे पड़ जाए, किसी पे विपदा पड़ जाए तो अगर साथ दिवा दें हम। गाँव में किसी पे कोई बात हो रही तो भी कहवाते हैं। नहीं, मैं फिर से अब बात नहीं समझे, लेकिन सरकार का बताओ जरा, योगी जी की, मोदी जी की सरकार का बताओ जरा, सरकार के किस काम से? अबे उससे मतलब ना, हमें तो जो हमारे यहाँ के विधायक है उससे मतलब है। अच्छा, आपको योगी जी से मतलब नहीं है? हाँ, योगी साहब विधायक को देते हैं जो हमारे काम आता है। अच्छा, विधायक से मतलब है। योगी जी जैसे खिचड़ी खाए कल दलित के यहाँ जाके गोरखपुर में, हाँ, खा रहे थे, मतलब मैंने देखे टीवी में खा रहे। हैं। ये दुनिया अलग सा है जी, ये तो अलग सा ना, कहीं भी जाएंगे कहीं भी खाएंगे। अच्छा, चलो, आपने जूता उता सब बिल्कुल नया पहना है, एकदम टन सफारी जूता सब टकाटक है बिल्कुल। जा रहे लक्ष्मीराज जी को टिकट मिलेगा, वहाँ जा रहे हैं। लक्ष्मीराज जी को टिकट घोषित होगा सिंगराबाद से। चलो, तो इसीलिए आप एकदम मिलने जा रहे हैं हमसे। हैं? हाँ जी, जाओ जाओ जाओ। हाँ। तो ये तो देखो, आपने कहा यहाँ कोई नहीं है, देखो आपके गांव में तो नहीं, ये तो यूँ कहाँ बोला था कोई नहीं है जी, ये तो कई यूँ ना कह के 2-4 वोट है केवल, ये है 4 ही वोट है, 5 भी ना, छठी। अच्छा, गांव में कितने टोटल वोट हैं इस गांव में? यहाँ में वोट है 1200 करीब 1300। 1200-1500 जीत गढ़ी गांव में वोट हाँ, है। जी जी, इतनी है उसमें हमारी। कितने लोग हैं जो बीजेपी के हैं? यहाँ में 4-5 है बस। तो गेहूं में सेहूं में जमादार भी हमारी और है। बीजेपी की भी कुछ वोट हैं और बाकी बहुजन समाज पार्टी की वोट है। आपसे बोला ना, शुरू में ही बोला हमने, ये खामोखा लड़ रहे हैं अब। ये सब ये देखो, जो 100 रहते हैं ना, ये प्रधान जी हैं, भूतपूर्व प्रधान जी हैं, बीजेपी में अभी हैं, पर ये जो बहन कुमारी मायावती जी को देंगे, बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बीजेपी ने क्या करा, बीजेपी समय पार्टी झूठ बोलती है। 36,000 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड के माफ के लिए बोला, पर किसी के क्रेडिट कार्ड माफ नहीं हुए अभी तक। लिस्ट उठा लो, बैंक में जाते हैं, बोलते पैसे ही नहीं है। तो ये बीजेपी के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको जो पड़ोस लेके बैठेगा तो ये हाथी को ही वोट देंगे। बिके नहीं है, पर हाथी को देंगे। ये बताओ, आपके हिस्से का ये बोल ये रहे हैं। चाचा है मेरे खास। हाँ हाँ, ये बिके नहीं है, हम हाथी के हैं, फूल के, पर ये हमारे संग रहेंगे हाथी पे। क्योंकि बीजेपी जो हमेशा बातें झूठे किए हैं, सच कोई भी नहीं किया। और लिस्ट उठाई जाए तो ये चाचा सही बोल रहे हैं, भतीजा आपका? ना, थोड़ी सी गलत बोल रहे हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको। आपने देखो, किसान आंदोलन में बहुत साथ दिया हमारा, हमें सब पता है कि किसान बहुत परेशान है। बस अच्छा, ये बताओ चाचा, ये थोड़ा सा गलत क्या बोल रहा है? ये कह रहे हैं ना, वोट तो यहाँ है बीजेपी की, ऐसी कोई बात ना, कितने निकलो 10 निकले। बोला बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, धोखा दिया। ये या चीज सही कह रहे हैं, सब सही बोल रहा है। या सही बोल रहे हैं। हाँ, या सही बोल रहे हैं। जब सब सही बोल रहा है तो आप बीजेपी सिर्फ बिमला सोलंकी अपना अपना हिसाब जुगाड़। चलो, बहरहाल जुगाड़ है। हाँ, ये बात आपने कही, अपना अपना जुगाड़ है। आपके साथ एक सेल्फी खिंचवाने का। हाँ, चलो पहले बात तो कर ले लोगों से। हाँ जी, इधर आओ, यहाँ जो बैठे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। एक मिनट, एक करके, क्या शुभ नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी। तो लेकिन मामला थोड़ा, बीजेपी भी तो जाटो वोट या एससी समाज के वोट बीजेपी में भी गए। जो 2017 में अगर बुलंदशहर में 7 की 7 सीटें बीजेपी को चली गई, कहा जाता है यूपी में कुल जमा मतलब एससी बिरादरी का 30-31% वोट गया बीजेपी को। तो इधर क्या है गांव में? या मैं तो जी, हमें पता ना, सब हाथी के। हाथी के हैं? तो क्यों हाथी के हैं ये बता दो। अब ये तो अपनी बहन जी है, अपनी बिरादर की बात है, पड़ोस की, पड़ोस की। वैसे भी पड़ोस की। और हम किसी को और को दे भी दें तो पूछ भी ना कहीं। और हमें किसी चीज़ का और कितना ही राशन बांटो कुछ हो, मैं कोई लालच पालच ना इस चीज़ का। अच्छा, लेकिन राशन तो बटा है। बटन दो वासु, कुछ फर्क ना पड़ रहा। अच्छा। और ये चंद्रशेखर का एक वोट नहीं है जी उसके यहाँ, है? एक वोट भी नहीं है, एक वोट भी नहीं है। अच्छा, सब माया। चंद्रशेखर का कोई वोट नहीं है? चंद्रशेखर आजाद का एक वोट नहीं है। नहीं है जी, एक भी नहीं है। नहीं, लेकिन वो तो आप ही लोगों की बिरादरी के लिए लड़ रहे हैं लगातार। कोई बात नहीं हुई, तो बहन जी हमारे पड़ोस की हैं। उनकी सोच अलग है। उनकी वोट हम बिखेरनी नहीं चाहते। हम एकजुट वोट देंगे, दलित लोग सब बहन जी को ही देंगे। अभी चंद्रशेखर जी का भी कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग, ओबीसी के लोग चले गए, दलित समाज के लोग चले गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब के बहन जी की आंधी चलेगी, जैसे 2007 में चली थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी बहन जी। अच्छा, ये इतने लोग दलित समाज के, जाटो बिरादरी के लोग हैं, इनमें एक सज्जन ये जाते हुए अचानक रुके, जो पूर्व प्रधान है और ये पीले पड़े हैं इनसे सबसे अकेले। जी, कब प्रधान थे? सन 2000 में लेकर नवाज 2000 में, तो 21 साल हो गया। क्यों प्रधान बोल रहा हूँ खुद को? बोलेंगे 21 साल बाद भी चलिए आती। तो आप बोलो पूर्व प्रधान। आप पूर्व प्रधान बोल दो, कैसे बोल? आपने तो प्रधान बोला जी,
तो पूर्व प्रधान हुए हाँ ना? पूर्व बोल दो ना। अब एक मिनट ये प्रधान भी नहीं है, इनकी भाभी प्रधान नहीं है, इनके पिताजी प्रधान नहीं है, अच्छा ये पूर्व प्रधान भी नहीं है। सच्चाई तो ये है। लीजिए, तो मतलब 20 साल पहले 21 साल पहले उनके परिवार में प्रधान थे। और इस टाइम पे वर्तमान में जो प्रधान है वो दूसरे हैं, सतवीर सिंह। ओ, वो भी जाटो बिरादरी के हैं। जाटा भी हैं और वो सीट निकाली है। जनरल में सीट निकाल के ले गए हैं। नीचे हो थोड़ा सा। आप क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सत्येंद्र सागर। सत्येंद्र जी, आगे तो थोड़ा। मैं 2 गांवों से बीडीसी हूँ, अच्छा क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होता है, अच्छा अच्छा। नंदगढ़ी और जीतगढ़ी से। तो जीतगढ़ी, नंदगढ़ी, ये सब आसपास के कई गांव जो दलित आबादी वाले गांव हैं, जाटो आबादी ज़्यादा है उसमें, तो इस बार क्या है लोगों का रुख ज़्यादा? यहाँ किसी की कोई हवा नहीं चलने वाली, सिर्फ यहाँ बसपा चलेगी। अब बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के हैं कुछ वोटें हैं, 10-5 वोट निकलती हैं, वो हर बार निकलती हैं, अब से नहीं, पहले काफ़ी बड़े बुजुर्गों के ज़माने से निकलती आ रही हैं और वो रहती हैं हमेशा। तो हमेशा बसपा क्यों चलेगी? बसपा का कारण ये है कि एक तो यहाँ पे पूरा दलित समाज है, अगर हम किसी के पास में जाते भी हैं ना, जैसे कि हम कभी किसी को वोट दे भी देते हैं ना, तो हमारी काउंटिंग नहीं होती है, विश्वास नहीं करता। अगर हमने कई बार वोट दे करके देखा है, लोकल नेता को, क्षेत्रीय नेता जो निर्दलीय उठे और चाहे पार्टी से उठे, लेकिन उनके पास में जाने के बाद में भी यही होता है कि जी मैंने दलितों को ये 4 लाइटें दे दी। लालटेन बोला जाता है दलितों को। ये बताओ, जैसे आपके गांव में 10 साल से बीजेपी की विधायक हैं यहाँ, 1 मिनट रुकिएगा आप भी जरा। 21 साल पहले के प्रधान जी जो हैं, हालांकि उनके परिवार से प्रधान जी हैं, खुलासा किया लोगों ने, लेकिन इस गांव में 10 साल से बीजेपी की विधायक विमला सोलंकी इलाके से विधायक हैं, 5 साल से योगी जी की सरकार है। विकास हुआ है? सड़क तो अंदर पूरी कच्ची दिख रही है। कुछ नहीं। क्या काम हुआ है गांव में 5 साल में, बताओ? कुछ नहीं हुआ जी। 10 साल में क्या हुआ? मतलब इसका अखिलेश राज में हुआ? कुछ नहीं हुआ। तब भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो मतलब 5 साल अखिलेश राज में कोई काम नहीं हुआ, 5 साल योगी राज में। जब से देश आजाद हुआ है उस दिन से आज तक विधायक के खाते से मात्र ये रोड आया है। वो भी बहन जी की सरकार में वेदराम भाटी जी ने दिया था। उसके बाद में जो अब जो विधायकी के खाते से आया है वो इनके घर के सामने खरंजा है, लॉकटेल। उसके अलावा पूरे देश आज़ाद होने के बाद आज तक किसी के मंत्री पद से या किसी प्रमुख या किसी खाते से कोई गांव के अंदर एक ईंट नहीं लगी है। अब देखिए, जैसे ये दलितों की बस्ती है, बेदराम भाटी का जिक्र कर रहे हैं कि उनके खाते से विधायक निधि से जो भी सड़क बनी, बेदराम भाटी 2007 में बीएसपी के विधायक थे, पता है मुझे। और ये गांव की तस्वीर है, यहाँ से जो सड़क गई है, जो ईंट का खरंजा है और कीचड़ गंदगी, पूरा गांव देखकर आपको अंदाजा लगेगा। और दलित बस्ती में जब आएंगे तब पता चलता है कि दरअसल बस्ती की स्थिति क्या है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जब तस्वीर देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ किसी दलित के बगल में बैठकर, दलित के घर में जाकर कारपेट पर खिचड़ी खा रहे हैं, या कई बार योगी आदित्यनाथ ऐसे घरों में भी गए कि बहुत सजाया गया, घर को पूरा चकाचक कर दिया गया, तो लगेगा दलित ऐसे रहते हैं क्या। लेकिन गांव आइए तो पता चलेगा कि यहाँ विकास क्या हुआ। जैसे इन्होंने कहा कि कई सालों से, हालांकि ये कह रहे हैं आज़ादी के बाद से कोई नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है कि सरकार ने जो करना चाहिए, किसी सरकार ने नहीं किया गाँव में? नहीं जी, किसी ने नहीं किया। बहन जी का जिक्र कर रहे हैं कि उनके समय में थोड़ा बहुत कुछ हुआ। भाटी जी ने करा जी, भाटी जी ने ये रोड बनवाया निकलने के लिए। अच्छा, यहाँ जैसे स्कूल या स्वास्थ्य सुविधा क्या है? स्कूल वगैरह तो है, वो ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है इसका। और स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो कोरोना वगैरह में हुआ यहाँ गांव में परेशानी? कोरोना में हुए जी कुछ। अब हमारे तो गांव का एक लड़का है डॉक्टर, उसने हेल्प करी बेचारे ने रात बिरात में, यानी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हो? हमारे यहाँ पर नहीं आया था कोई भी कोरोना का इस टाइम मरीज। अच्छा, तो ये लॉक कर दिया था रास्ता ही, ना आने दिया ना को जाने दिया था। तो यहाँ अंदर कहीं आप लोगों के लिए अस्पताल कितनी दूर में है? सिकंदराबाद ही मिल रहा है जी, वो तो 6 किलोमीटर। पीएचसी भी नहीं है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है? नहीं, वो भी नहीं, कोई नहीं है। तो इस सब के लिए आप लोगों ने कभी विधायक से नहीं बात की कि ये सब बनना चाहिए? बहुत बातें करी हैं, जो है कई बार गए भी, लेकिन जो आश्वासन दे के नुक यहाँ हो जाएगा, बस वहीं तलक सीमित, फिर कुछ नहीं। चलिए, बहरहाल
तो ये बताओ, जो फिर से वही पूछूंगा दो चार लोगों से, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे योगी जी जाके दलित के यहाँ खिचड़ी खाते हैं या कोई अमित शाह जाके खिचड़ी खाते हैं, वो सबसे लगता है कि थोड़ा दलित को लगता है चलो हमारे घर आके खिचड़ी खाए? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, क्यों? हमें उम्मीद नहीं है गरीब के घर में खिचड़ी खा लें। वो सब उन्हीं का ही प्रोग्राम बना हुआ है ये। कभी दलित के घर में जाके कि उनके दलित के बर्तनों में खा सकते हैं? वो खाना तो उन्हीं का है, वो खाना उन्हीं का ही है। वो होटल से मंगाया जाता है। आँखों से चमकता ना भैया कोई अच्छा, आँखों से चमक रहा ना ऐसे। अच्छा, उनको देखने में दिक्कत। हाँ, कभी लोग सोच रहे हो कि ये मुंह पे ही लग गया। अच्छा, कोई बात नहीं, समझ गया उनकी बात। चलिए, बहरहाल ये दलितों की बस्ती मैं जानबूझकर आया समझने के लिए। इसका मतलब एक बात समझने के लिए कि यहाँ लगभग 20-25 लोग दिख रहे हैं। अगर मैं कहूँ गांव का नाम है जीतगढ़ी, है गांव का नाम है जीतगढ़ी, विधानसभा है सिकंदराबाद, जिला है बुलंदशहर। 10 साल पहले यहाँ बीएसपी के विधायक थे बेदराम भाटी, हाँ, अब 10 साल से बीजेपी विधायक हैं। लेकिन गांव के लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के वोटर हैं, है? कितने लोग ऐसे हैं? 5-6 लोग हैं ये जो आए हैं, पुराने प्रधान 20 साल पुराने, ये 5 नहीं है बस। और कितने लोग हैं इस गांव में जीतगढ़ी में? दलितों की बस्ती है, जाटवों की, 1200 वोट है। कितने लोग हैं अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो मायावती जी के वोटर हैं? हाथ उठाएंगे? ये सब आप लोग मायावती जी के वोटर हो? सारे लोग बहन जी के साथ। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के नारे मत लगाओ, मैं तो सिर्फ समझने के लिए। तो ये एक जो ट्रेडिशनल वोट है, जाटो वोट बैंक मायावती का, कांशीराम के ज़माने से, बीएसपी जब से बनी तब से, 84 से, तो उस वोट में अगर इस गांव में देखें तो पूरी तरह से कायम है। कुछ लोग टूट फूट हुई होगी, कुछ लोग टूटे हैं, जिसमें से एक सज्जन अभी मिले। इनका कहना है कि 4-6-10 लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। चंद्रशेखर आजाद का उम्मीदवार अगर इस इलाके में आया तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ नहीं, कोई नहीं, कोई वोट नहीं है, बहन जी के सिवा किसी की नहीं है। उसकी ना एक भी वोट नहीं देंगे, डायरेक्ट हाथी पे लगानी है, हाथी पे लगानी है। रास्ते से अंदर ना आने दिए, यहीं से वापसी कर दिए थे। किसको? जो चंद्रशेखर के सपोर्टर आए थे उस रास्ते को यहीं से ब्लॉक करके पीछे कर दिए थे, एंट्री नहीं दी गाँव के अंदर। क्यों? वो भी तो आप ही के समाज के हैं। वो कुछ भी करेगा, वो जो चल रहा है ना उसके दिमाग में, वो उसको कामयाबी नहीं मिलने वाला। अगर हिमायती होता तो बहन जी की सपोर्ट करता, दूसरी पार्टियों के जाकर तलबे चाटने की कोशिश कर रहा है वो। भाई वो कह रहे हैं कि दलितों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो दलित समाज के साथ नाइंसाफियाँ हुई है, हम लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होता है वो पहुँच जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, एमपी, कहीं भी जाके पहुँच जाते हैं, लड़ते हैं। आरक्षण के सवाल पर, 69,000 बहाली के सवाल पर लड़ते हैं, वो लड़ते हैं। अभी आपने देखा है कि जिस वक्त मकान बनाने की ज़रूरत होती है, जब नींव रखी जाती है तो नींव उठाने में कितनी दिक्कतें आती है। अब नींव उठाई है बहन जी के नाम से, और उसके बाद में आप राजनीति कर रहे हो। बहन जी के अलावा, काशीराम जी के अलावा कौन सा नेता ऐसा हुआ था जिन्होंने मतलब इनकी आवाज़ उठाई थी? आज की डेट में ये सोच रहे हैं कि जी अब हम निकल के आ रहे हैं, अब हम अपना कब्जा कर लेंगे। जब तक बहन जी हैं, यहाँ जीतगढ़ी के अंदर कोई वोट किसी के वो नहीं जा सकते उनसे अलग। चलिए, बहरहाल तो इस वीडियो को जीतगढ़ी इस गांव से मैं खत्म करने से पहले 2 युवा पीछे दिख रहा है। 1 मिनट, 2 युवा दिख रहा है पीछे। आप लोग दोनों बात जरा युवाओं के पास आइए। बीएसपी आप बीएसपी। लेकिन युवा कुछ लोग कह रहे हैं, 1 मिनट, युवा कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इधर आ जाओ आप। युवा कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। नहीं जी, यहाँ पे सब बीएसपी है और नहीं है। चलिए, बहरहाल तो इस वीडियो को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। ऐसे ही दलित समाज, ओबीसी, अलग अलग बिरादरी के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में, क्योंकि ये सबको पता है कि कहते वक्त कोई कह सकते हैं कि जातिवादी आधार पर आप सवाल पूछते हैं, लेकिन सबको पता है, समझना चाहिए कि जातिवादी आधार पर, जातीय समीकरण पर, जातीय अस्मिता के सवाल पर मतदाता भी अपने विचार तय करता है कई बार, अक्सर, और उसी आधार पर टिकट भी मिलता है। उसी आधार पर कई दल और कई दलों का अस्तित्व, नेताओं का अस्तित्व भी है।
फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। उससे एक अपील, उससे पहले कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। नमस्कार।